हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 9 में है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए, ये त्रिभुज मैंने बना दिया है। तो ये त्रिभुज ए बी सी है और बी समकोण कर रहे हैं, तो ये समकोण है बी, यानी 90 डिग्री का कोण है ये। तो लिखेंगे हल। तो मैंने लिखा हल, तो लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है? tan a बराबर 1/√3। तो लिखेंगे tan a बराबर 1/√3। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लिखेंगे लंब बटा आधार होता है tan थीटा का फार्मूला। तो इसमें क्या पता चला? लंब है 1, लंब है 1 और आधार क्या है? √3। तो लंब है 1 और आधार क्या है? लंब है 1 और आधार √3। तो कर्ण गायब है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? लंब पता है और आधार पता है, तो कर्ण गायब है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कर्ण बराबर क्या आता है फार्मूला? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो √अंडर होता है। तो लिखेंगे कर्ण बराबर, तो लंब क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार क्या है? √3। तो √3 का स्क्वायर करेंगे, वो रूट है तो रूट लगाएंगे। तो लिखेंगे कर्ण बराबर 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 और रूट है तो रूट देंगे। तो अब लिखेंगे 3 और 1 क्या होता है? 4। वो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो कर्ण क्या निकला? कर्ण निकल गया 2, यानी ये समकोण है, समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण होता है। तो ये कर्ण क्या निकला? 2। और लंब क्या है? लंब है देखिए 1, तो 1 लिखेंगे और आधार क्या है? √3। तो लिखेंगे √3। और अब क्या कर रहे हैं? ज्ञात करने। प्रश्न 1 में कह रहा है देखिए साइन ए इंटू कुछ नहीं तो गुना चिन्ह कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। तो आइए इसको ज्ञात करें। तो देखिए रोमन नंबर ये 1 है और ये रोमन नंबर 2 है। तो रोमन नंबर 1 का यहाँ से यहाँ लिख लिए। तो रोमन नंबर 1 में क्या है? साइन ए। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का फार्मूला आता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें देखिए क्या है? ए के सापेक्ष चलेंगे। तो ये जिसको टच किया, ये दो भुजा को टच कर रहे हैं, दो भुजा जिसको टच किया वो कर्ण होगा, दूसरा आधार। तो ये तो कर्ण चेंज नहीं होता, तो ये होगा आधार। तो ये क्या होगा? लंब। तो लंब क्या होगा? √3, वो कर्ण 2। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा आधार होता है, तो लंब क्या होगा? √3। तो लिखेंगे √3 और कर्ण क्या है? 2। तो लिखेंगे 2। और बीच में कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब गुना है। तो कोस सी, तो सी के सापेक्ष चलेंगे अब। तो सी के सापेक्ष ये दो भुजा को जो टच कर रहा है, ये दो भुजा को जिसको टच किया वो कर्ण होगा और दूसरा आधार होगा। तो कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ये जिसको टच किया वो कर्ण होगा और दूसरा आधार। तो
आधार क्या है, ये जिसको टच चाहिए तो कर्ण चेंज नहीं होता है, तो आधार √3 है और कर्ण 2। तो आधार √3 है तो √3 लिखेंगे, क्योंकि सी के सापेक्ष चलेंगे तो ये आधार होगा और ये कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो कर्ण क्या है 2, तो 2 लिखेंगे और प्लस है तो प्लस देंगे। और फिर कह रहा है कोस ए, तो ए के सापेक्ष चलेंगे, ए के सापेक्ष चलेंगे। कोस ए कर रहा है तो ए के सापेक्ष चलेंगे। ये दो भुजक टच कर रहा है, जिसको टच किया वो कर्ण होगा और दूसरा आधार। तो ये देखिए ये दो भुजक टच कर रहा है तो ये कर्ण चेंज नहीं होता है, तो ये आधार होगा। तो ये कर्ण ये आधार, तो कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है एक, आधार ये दोनों टच कर रहा है, ये जिसको टच किया कर्ण और दूसरा आधार। तो ये दो भुजक टच कर रहे हैं तो ये आधार होगा, ये कर्ण चेंज नहीं होता है। तो आधार क्या है एक और कर्ण 2, और कुछ नहीं तो गुणांक चिन्ह है और साइन सी, तो आप सी के सापेक्ष चलेंगे। तो ये देखिए ये भुजा और ये भुजक ये टच कर रहे हैं, जिसको टच किया वो समझो कर्ण होगा और दूसरा आधार। तो कर्ण 2 है और आधार √3 है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये तो कर्ण हुआ, ये आधार, ये दो टच कर रहे हैं तो ये लंब होगा, तो ये लंब होगा। तो लंब क्या है एक, तो एक लिखेंगे और लंब बटा आधार होता है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो कर्ण क्या है देखिए 2 है और लंब, और ये जिसको टच किया वो कर्ण और आधार, तो कर्ण ये है और आधार ये लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है 2, तो 2 लिखेंगे और अब इसको गुना करेंगे। अब गुना करेंगे, √3 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा 3, और 2 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 4, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, और लिखेंगे बराबर। 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, और 4 से भाग देंगे तो भागफल 1, और 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3, और 4 से भाग देंगे 4 में तो भागफल 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 1। तो क्या आएगा आंसर 3 और 1 क्या होगा 4 और बटा 4। तो ये 4 से 4 एक दान में कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। तो यही आंसर है। और रोमन नंबर 2 में देखिए, तो रोमन नंबर 2 में देखिए कोस ए कर रहे हैं तो ए के सापेक्ष चलेंगे। तो ए के जब सापेक्ष चलेंगे तो कर्ण होगा दूसरा आधार, ये जिसको टच कर रहा है कर्ण और दूसरा आधार। तो ये होगा कर्ण और ये आधार हो जाएगा, और ये लंब। तो कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार बटा कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या होगा, ये जिसको टच किया कर्ण और आधार, तो ये आधार 1 है और कर्ण 2 है। तो क्या होगा 1/2, और बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणांक चिन्ह है। और आप चलेंगे कोस सी, तो सी के सापेक्ष चलेंगे। तो ये जिसको टच किया वो कर्ण और दूसरा आधार, तो ये तो कर्ण चेंज नहीं होता है तो ये आधार होगा। तो कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, इसमें आधार क्या है √3 वो कर्ण 2, तो लिखेंगे √3/2, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। और साइन ए, तो ए के सापेक्ष चलेंगे तो ये कर्ण होगा, ये दूसरा आधार। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो ये कर्ण होगा, ये आधार, तो ये ऑटोमेटिक लंब होगा। तो लंब क्या है √3 और कर्ण 2, तो लिखेंगे √3 कर्ण है 2, तो 2 लिखेंगे, और बीच में गुणा चिन्ह है तो गुना देंगे। साइन सी, तो सी के सापेक्ष चलेंगे तो ये कर्ण और दूसरा आधार होगा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या होगा 1, तो 1 लिखेंगे और कर्ण 2, तो 2 लिखेंगे। तो अब लिखेंगे 1 गुना √3 में करेंगे तो क्या होगा √3, और 2 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 4, और माइनस 1 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा √3, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4। तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस सेम है तो कट जाएगा प्लस माइनस, तो आंसर क्या आएगा 0। तो यही आंसर है। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।